का नियंत्रण हिंदू मंदिरों के दान पर ही क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन जागरण मंच पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, हिंदू मंदिरों में दिए गए दान पर सरकार का नियंत्रण और इस धन का अन्य धर्मों के लिए उपयोग। यह सवाल कई हिंदुओं के मन में उठता है कि उनके धर्मस्थलों के धन का इस्तेमाल अन्य धर्मों के विकास और लाभ के लिए क्यों किया जाता है। क्या यह सही है कि सरकार का नियंत्रण केवल हिंदू मंदिरों पर हो और उनके धन का वितरण ऐसे किया जाए जिससे हिंदू समाज को कोई सीधा लाभ न मिले? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में मंदिरों का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। प्राचीन समय से मंदिर केवल पूजा और भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि समाज सेवा और शिक्षा का केंद्र भी हुआ करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया और समाज के कल्याण के लिए दान दिया। लेकिन आजादी के बाद से भारतीय सरकारों ने धीरे धीरे हिंदू मंदिरों के धन पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके पीछे मुख्य तर्क था कि मंदिरों का धन सही ढंग से इस्तेमाल हो और उसका प्रबंधन पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? यह सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। केवल हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण क्यों? यह एक बड़ा सवाल है कि सरकार द्वारा केवल हिंदू मंदिरों को ही नियंत्रित किया जा रहा है, जबकि अन्य धर्मों जैसे मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों पर ऐसा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। मस्जिद और चर्च जैसी संस्थाओं पर उनका प्रबंधन खुद ही स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो फिर हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? कई विद्वान और समाज सेवी इसको धर्मनिरपेक्षता के गलत उपयोग का उदाहरण मानते हैं। उनका मानना है कि सरकार को किसी भी धार्मिक संस्था के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब अन्य धर्मों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। मंदिरों के धन का अन्य धर्मों के लिए उपयोग। हिंदू मंदिरों में आने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा सरकार के नियंत्रण में जाता है। इस धन का उपयोग न केवल मंदिरों के रखरखाव और उनके पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है, बल्कि इसे अन्य धर्मों के विकास और उनकी सुविधाओं के लिए भी खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों में मंदिरों का पैसा मदरसा, शिक्षा और चर्चों की मरम्मत में लगाया गया है। यह स्थिति हिंदू समाज के बीच काफी असंतोष का कारण बनी हुई है। मंदिरों के पैसे का उपयोग अगर हिंदू समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विकास के लिए किया जाए तो इससे समाज को बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन जब यह पैसा अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार और विकास के लिए इस्तेमाल होता है तो यह हिंदू धर्मावलंबियों के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है। हिंदू समाज पर प्रभाव। मंदिरों के धन पर सरकारी नियंत्रण से हिंदू समाज के अंदर यह भावना गहराने लगी है कि उनके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू समाज के लोग अपना धन और समय मंदिरों में दान करते हैं ताकि वह धर्म के कार्यों और समाज सेवा में इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब यही धन अन्य धर्मों के लाभ के लिए उपयोग होता है तो यह उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। हिंदू समाज की भूमिका। हिंदू समाज को एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। जब तक हिंदू समाज इस अन्याय के खिलाफ संगठित होकर सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। हमें अपनी धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा और उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो हिंदू मंदिरों को लक्षित करती हैं। यह सवाल हम सभी को मिलकर सोचना होगा कि क्यों केवल हिंदू मंदिरों को ही सरकार के नियंत्रण में रखा गया है और क्यों उनके धन का उपयोग अन्य धर्मों के लिए किया जाता है। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अपने साथियों के साथ साझा करेंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे।